प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी और किसी फंक्शन की लिमिट कैसे इवेलुएट करते हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अलावा हम लोगों ने वन साइडेड लिमिट्स डिस्कस किया था। वन साइडेड लिमिट्स में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी की थी। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर के एंड पे हम जो है वो इस फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। इस फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो कैसे मिलेगा उसको हम लोगों ने जो है वो अच्छी लेक्चर में डिस्कस करना है। ये जो फंक्शन है आपके पास मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये नोट किया था कि इस फंक्शन का आंसर आपके पास जो है वो +1 आता है जब एक्स की वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, और इसी फंक्शन का आंसर जो आपके पास -1 आता है जब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस केस में फंक्शन का आंसर +1 आता है। जब एक्स जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर्स हों उस केस में फंक्शन का आंसर जो है वो -1 आता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ये नोट किया था कि जब हम फंक्शन में जो है वो 0 पुट करते हैं तो उस केस में फंक्शन का आंसर आता है आपके पास मॉड ऑफ 0 डिवाइड बाय 0। और मॉड ऑफ 0 क्योंकि हमें पता है वो 0 ही होता है, तो 0 डिवाइड बाय 0 ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब ये फंक्शन का आंसर जो है वो 0 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन का आंसर तो हमें 0 पे नहीं मिलेगा, लेकिन हम फंक्शन की लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि जब एक्स जो है वो 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में जो है वो फंक्शन जो है वो किस नंबर को जब अप्रोच करेंगे उस केस में फंक्शन की लिमिट जो है वो क्या होगी, ठीक है। याद रखना, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब किसी फंक्शन के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल आ जाएं तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों सेम ना है तो उस केस में हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो है जिस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैलिड किया उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो कुछ फंक्शन ऐसे भी होती हैं जिनकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होती, उस केस में हम उनको कहते हैं कि उन फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी एग्जांपल भी जो हम ये वाली प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कर रहे थे। तो फंक्शन का आपको पता है कौन सा फंक्शन है और उसका आंसर आपके पास इन दी एंड दो ही आंसर आपको मिलेंगे, या तो +1 मिलेगा या -1 मिलेगा। +1 तब मिलता है जब एक्स पॉजिटिव नंबर्स हों और -1 तब मिलता है जब एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव नंबर हो। अब इस फंक्शन के केस में हमने सबसे पहले क्या करना है, जब एक्स जो है वो 0 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, उस केस में हम लोगों ने जब अलग-अलग जो है इस फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो अगर आप नोट करें, जब इस फंक्शन को जब आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो है फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रोच करेंगे या कह लें कि 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर हैं वो पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल -2, -1, -0.5 एंड सो ऑन, ये लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो नंबर पुट करती है। जब आप 0 के करीब से करीब तक एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएँगे, या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि जब आप नेगेटिव नंबर पुट करते हुए जो है वो 0 के करीब से करीब तक आते जाएँगे, तो उस केस में हम नोट करेंगे फंक्शन का आंसर आपके पास क्या आएगा, उस फंक्शन का आंसर आपके पास हमेशा जो है -1 आएगा। तो क्यों आएगा -1? आपने ये नोट किया है कि फंक्शन आपको जो है वो हमेशा जो है वो 2 ही आंसर दे रहा है, ठीक है। या तो ये फंक्शन आपको जो है +1 आंसर देगा या ये फंक्शन आपको -1 आंसर देगा। इसके अलावा ये फंक्शन आपको कोई और आंसर नहीं देगा। +1 तब देगा जब आप जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करेंगे, और -1 आपको आंसर तब देगा जब ये फंक्शन उस फंक्शन में आप जो है नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, 0 के करीब से करीब तक जो है वो वैल्यूज़ पुट करते जाएँगे, 0 की लेफ्ट हैंड साइड से जो है नंबर्स को चेंज करते हुए -2, -1 और -0.5, -0.4, -0.1, -0.001, जब ऐसे ऐसे आप नेगेटिव वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करते जाएँगे और 0 से करीब तक जो है वो फंक्शन में पुट करते जाएँगे वैल्यूज़, फंक्शन जो है आपको क्या करेगा, फंक्शन आपको हमेशा जो है वो एक ही आंसर देगा, वो आंसर आपके पास क्या होगा, वो -1 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो 0 को अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन के जो आंसर आ रहे हैं, वो आंसर जो है वो आपके पास हमेशा एक ही नंबर आ रहा है, -1, -1। तो आपका फंक्शन का जो आंसर है, वो एक ही नंबर को अप्रोच कर रहा है, या एक ही नंबर आपके पास जो है वो एज़ ए जो है वो लिमिट के केस में आ रहा है, वो नंबर आपके पास कौन-सा आ रहा है, वो -1 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये फंक्शन की, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, वो क्या होगी, वो -1 होगी। वो कब होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब एक्स जो है वो आपका 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि जब आपका एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो 0 की लेफ्ट हैंड साइड से जो 0 को अप्रोच करेगा, तो उस केस में फंक्शन का आंसर जो है वो -1 को अप्रोच करेगा। तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, वो -1 होगी। इसको हम इस नोटेशन से लिखेंगे, एल आई एम जो कि लिमिट को डिनोट करता है, उसके नीचे जो है वो इस तरह लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0, कि हमने 0 को अप्रोच किया है लेकिन उसके ऊपर छोटा सा माइनस का सिंबल लगाएंगे, जो ये बताएगा कि हमने जो 0 की लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो 0 को अप्रोच किया है, या 0 से जो छोटी वैल्यूज थी उनको पुट करते हमने क्या किया है, 0 को अप्रोच करते गए हैं और फंक्शन के आंसर को नोट करते गए हैं। फंक्शन का आंसर हमेशा हमारे पास जो है -1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है वो जो लेफ्ट हैंड साइड जब अप्रोच किया हमने फंक्शन को, तो उस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या बन जाएगी आपके पास, वो -1 बन जाएगी। ये इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट
हैंड लिमिट, ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो ये क्या बन रही है आपके पास -1 बन रही है। इस तरह अगर आप जो है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, हम एक्स को जो है अप्रोच करेंगे अगेन जीरो की तरफ ही, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन क्या करेंगे, जीरो की जो है वो राइट हैंड साइड से जो है वो जीरो को अप्रोच करेंगे, मीन जीरो से जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो पुट करते हुए हम जीरो को अप्रोच करेंगे, मीन हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे, फंक्शन में हम जो क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, उसके अलावा फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन में हम 0.5 पुट करेंगे, 0.3 पुट करेंगे, 0.2, 0.1, 0.001। जीरो से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो पुट करते हुए फंक्शन में फंक्शन के आंसर देखेंगे, या जीरो की जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज होंगी वो पुट करते हुए फंक्शन में जो है वो उन वैल्यूज को जो है जीरो के करीब से करीब तक लेके जाएंगे और फंक्शन के आंसर जो है उनको नोट करते जाएंगे, फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आता जाएगा। तो जिस तरह फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि जब भी एक्स आपके पास जो है एक पॉजिटिव नंबर होगा या एक्स की वैल्यूज आपके पास जो ग्रेटर देन जीरो होंगी, उस केस में फंक्शन का आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स जब आप जो है फंक्शन में, ये आपके पास अगर एक्स की वैल्यूज है, ये आपके पास ये जो है वो फंक्शन की वैल्यू है, तो जब आप एक्स फंक्शन में जो है एक्स की जगह आप 2 पुट करेंगे तो फंक्शन आपको आंसर क्या देगा, वो 1 पुट देगा। ठीक है, अगर आप एक्स की वैल्यू जो है फंक्शन में 1 पुट करेंगे तभी फंक्शन आपको आंसर जो क्या देगा, 1 देगा। इस तरह अगर आप एक्स की वैल्यू जो है फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल जो है वो 0.5 पुट कर देते हैं तभी फंक्शन आपको आंसर क्या देगा, वो 1 ही देगा। तो एक्स की वैल्यूज को क्या करें, जीरो के करीब लेके जा रहे हैं। इस तरह अगर आप एक्स की वैल्यू जो है वो क्या पुट करते हैं, फंक्शन में 0.1 पुट करते हैं तभी फंक्शन आपको आंसर क्या देगा, तभी फंक्शन आपको आंसर जो है 1 ही देगा। फंक्शन डिफाइन इस तरह किया गया है, जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपको फंक्शन 1 देगा, और जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन आपका आंसर जो है वो -1 देगा। तो नोट कर लिया, हम एक्स की वैल्यूज को जो है वो जीरो की जो राइट हैंड साइड है उसमें जो एक्स उसमें जो रियल नंबर आ रहे हैं वो नंबर पुट करते हो, हम एक्स की वैल्यूज को जो है वो जीरो के करीब से करीब तक लेके जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें 2, 1, 0.5, 0.1, तो राइट हैंड साइड जब हम जीरो के करीब से करीब तक जा रहे हैं तो फंक्शन के आंसर क्या आ रहे हैं, आपके पास हमेशा 1 ही आ रहा है। तो कह सकते हैं कि फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आ रहा है, आपके पास 1 ही आ रहा है या 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, आपके पास क्या होगी, वो +1 होगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपने नोट किया, जब एक्स जो है वो जीरो की राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा जीरो को, इसको हम जैसे नोटेशन नोट करेंगे कि यहाँ पे ये जो नीचे एम के नीचे जो ये जो नोटेशन लिखी हुई है ये आपको जो है वो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि जीरो के ऊपर प्लस का सिंबल लगाएंगे। ये क्या होगा, जीरो जो है वो एक्स जो है वो जीरो की राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ये जो नोटेशन ओवरऑल आपके पास ये सारी लिखी होगी, ये क्या होगी, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट होगी, और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास जो है वो +1 आ रहा है, और ये नोटेशन आपके पास जो है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है, और ये फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। तो दोनों की लिमिट्स का आंसर तो हमारे पास आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वो -1 आ रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, वो +1 आ रहा है। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं आपस में, यहाँ पे हम नोट करेंगे तो इक्वल जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये इस फंक्शन की जो लिमिट है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब ये कि आप ये नहीं लिख सकते कि LIM x अप्रोचेज टू 0 और इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस का सिंबल आप ना लगाएं, इसको ऐसे लिख दें, एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स, या आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन को भी लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेज टू 0 मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। इसका आंसर फिर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप माइनस एक ही नंबर आता है आंसर, तो आप -1 लिखेंगे या +1 लिखेंगे, कौन सा नंबर लिखेंगे, दो नंबर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन की जो लिमिट होती है अगर एग्जिस्ट करते हो हमेशा जो है वो यूनिक ही होती है। दो नंबर तो नहीं लिखेंगे, हम एक ही नंबर लिखते हैं, फंक्शन की लिमिट एक ही नंबर को अप्रोच करती है हमेशा, फंक्शन के आंसर जो हमेशा एक ही नंबर को अप्रोच करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से अप्रोच करती है फंक्शन के आंसर जो अगर एक ही नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो वो वाला नंबर जो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक ही नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो कोई नंबर जो है यहाँ पे कोई एक नंबर जो है नहीं लिख सकते। तो उस केस में आप जो है यहाँ पे ये गलत होगा, अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तभी वो लिखना गलत होगा, अगर आप यहाँ पे -1 लिखेंगे तब ये लिखना गलत होगा। क्यों लिखना गलत होगा, क्योंकि ये जो एक्स बचू 0 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों साइड से अगर हम फंक्शन की लिमिट का आंसर निकालें तो आंसर हमारे पास ये वाला नंबर आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर हमारे पास तब आता है जब हम जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ये वाला आंसर हमारे पास तब नहीं आता जब हम जो राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की नोटेशन आप लोगों ने तब लिखनी है, यानी कि जीरो जो नंबर है यहाँ पे उसके ऊपर प्लस या माइनस का सिंबल के बगैर अब आप लोगों ने ये वाली नोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने तब लिखना है जब दोनों साइड से आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा हो। फिर आप लोगों ने इस तरह की नोटेशन लिख के फिर आप लोगों ने अपना आंसर को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप लोग जो अपनी एग्जांपल जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में की थी उसको देखें अगर आप, उस केस में हमारे पास फंक्शन कौन सा था, फंक्शन हमारे पास जो है वो ये वाला था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाय एक्स -1।
इस फंक्शन का आंसर जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे 0/0 आ रहा था, मीन्स अनडिफाइंड आ रहा था। लेकिन इसकी जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली तो उस केस में हमारे जो है दोनों लिमिट के केस में हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो सेम ही नंबर आ रहा था। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन जो है उसकी लिमिट क्या हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 2 आ गई। लेकिन ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसके केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, वो -1 आ रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर हमारे पास जो है +1 आ रहा है। तो इसके हम जस्ट जो है क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। लेकिन जो लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि प्लस माइनस के साइन के बगैर जो नोटेशन वाइज हम लिखते हैं, इसमें यहाँ पे प्लस का सिंबल भी नहीं आता, यहाँ पे माइनस का सिंबल भी नहीं आता, वो वाली नोटेशन जो है लिख के हम जहाँ पे उसकी लिमिट का आंसर जो है फंक्शन की लिमिट का आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस केस में फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिंपली अब ये नहीं कह सकते कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी कहेंगे जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों के आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उनके जो आंसर आ रहे हैं वो दोनों आंसर क्या होंगे, अगर सेम आंसर आएंगे तभी हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो एग्जिस्ट करती है, तभी हम जो है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे जिसमें ए के ऊपर यहाँ पे ना ही प्लस का सिंबल आएगा ना ही माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए कहा जाए जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर जो है वो 0/0 आ रहा हो, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रहा हो, या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए कहा जाए जिस पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन जो है डिफाइन ना हो। आपको किसी और पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए कह सकते हैं जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइन हो, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर जो है आपके पास आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की थी, इस फंक्शन की लिमिट जो है हम लोगों ने एट एक्स इक्वल टू 1 जो है वैल्यूएट की थी, लेकिन इस एट एक्स इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का आंसर जो है हमारे पास अनडिफाइंड था। ठीक है, लेकिन इसी फंक्शन की लिमिट जो है हम किसी और पॉइंट के ऊपर भी निकाल सकते हैं जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे देखें, अगर हम फंक्शन में जो है वो 0.5 पुट करती हैं तो फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आता है, 1.5 आता है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर 0.5 के ऊपर फंक्शन का आंसर हमारे पास जो आ रहा है, तो हम एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 यानी कि 0.5 के ऊपर भी हम फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है वो वैलिड कर सकते हैं कि हम क्या करें, राइट हैंड साइड से जो है वो एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं और देखें फंक्शन के आंसर जो है वो किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, वो 1.5 को अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से भी हम क्या करें, 0.5 को जो है वो अप्रोच करते जाएं एक्स की वैल्यूज पुट करते हुए, और देखिए फंक्शन के आंसर जो है किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो दोनों ही साइड से अगर फंक्शन का आंसर जो है वो सेम ही नंबर 1.5 को अप्रोच कर रहा है तो हम कह देंगे कि एट एक्स इक्वल टू 0.5 फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है आपके पास, 1.5 आ रही है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे LIM, उसके नीचे लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू 0.5, और फंक्शन फंक्शन यहाँ पे जो भी है एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स -1 उसको लिखेंगे, और उसकी लिमिट जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी लिमिट हमारे पास जो है यहाँ पे बन जाएगी 1.5। ठीक है, और यहाँ वो अलग बात है, यहाँ पे फंक्शन का जो आंसर आ रहा है 1.5 एट एक्स इक्वल टू 0.5, वही नंबर जो है हमारे पास क्या बन रही है, फंक्शन की लिमिट बन रही है। ठीक है, तो फंक्शन का आंसर जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने लिमिट निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर आ भी सकता है और फंक्शन का आंसर नहीं भी आ सकता, ये आपके फंक्शन में डिपेंड कर सकता है। और हमने जो है फंक्शन की लिमिट निकालनी होती है जिस नंबर को जो है फंक्शन जो है अप्रोच कर रहा होता है, जब आप एक्स की वैल्यूज को जो है वो किसी गिवन नंबर के करीब से करीब तक जो है लेके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको गिवन डिफरेंट फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है, और जिस पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए कहा गया है उन पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर जो है वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जो है या 0/0 यहाँ 0/0 यहाँ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है वो नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है। जैसे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 3x -2 इस फंक्शन की लिमिट जो है फाइंड करें जब x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है वो फंक्शन का आंसर निकालें 2 पे तो फंक्शन का आंसर आपके पास क्या आएगा, इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 6, और 6 -2 क्या बन जाएगा 4। तो फंक्शन का आंसर आपके पास देख सकते हैं, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 3x -2 इस फंक्शन का आंसर जो है 2 पे आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, मीन्स के अनडिफाइंड आंसर जो है वो ये फंक्शन जो है वो 2 पे अनडिफाइंड नहीं है, 2 पे फंक्शन का आंसर आपको कोई ना कोई मिल रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर आपको मिल रहा है उसी पॉइंट के ऊपर आपको जो है लिमिट निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, तो जिस जिस पॉइंट को पुट करने से फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा होता है, यानी कि 0/0 इन्फिनिटी नहीं आ रहा होता, वही पॉइंट क्या होता है एक्चुअली हमारे पास जो इस फंक्शन की लिमिट होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको जो है वो प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया है, जिसमें जो है वो फंक्शन हमारे पास था एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाय
एक्स माइनस वन ये वाला फंक्शन था, ठीक है। और इस फंक्शन में जब हम जो है एक्स की जगह जो है 0.5 पुट किया तो हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या आ रहा था, वो 1.5 आ रहा था। तो जगह हम जो है 0.5 पे ही फंक्शन की लिमिट अगर फाइंड करें, मीन्स राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करें, 0.5 को एक्स की वैल्यू पुट करते हुए राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करें 0.5 को एक्स की वैल्यू पुट करते हुए, तो फंक्शन की यहाँ से भी क्या करेंगे, फंक्शन की यहाँ से भी जो है वो भी इस नंबर को 1.5 को अप्रोच करेंगे, जो कि एक्चुअली फंक्शन का आंसर ही आ रहा है 0.5 पे। तो अगर फंक्शन का आंसर आपको जो है किसी पॉइंट को पुट करने से मिल रहा है, तो वही पॉइंट जो है हमारे पास जो क्या होती है, फंक्शन की लिमिट होती है। अगर किसी नंबर को जो है पुट करने से फंक्शन का आंसर हमारे पास नहीं आता, जैसा कि 1 को पुट करने से जो है वो फंक्शन का आंसर हमारे पास जो है नहीं आ रहा था, एक्स स्क्र माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इस फंक्शन का आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा था। उस केस में हम जो है फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उनको जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर किसी और वे को यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उसको उसकी फॉर्म जो है चेंज करके फिर जो है फंक्शन का आंसर जो है वो पुट करते हैं उस फंक्शन में, उस नंबर को जिस नंबर के ऊपर आपने लिमिट निकालनी है, उस नंबर को पुट करके फिर हम जो है फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है वैलिड करते हैं। यहाँ पे हमें ये पता है कि इस फंक्शन में अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है, इसलिए इसी 2 को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा जो कि 4 आ रहा है, वही क्या हो गया, एक्चुअली इस फंक्शन की लिमिट होगी जब एक्स जो है 2 को अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लिया है, जब नंबर को जो है वो फंक्शन पुट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है फंक्शन का, तो फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वही हमारे पास क्या होता है, उसी पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन की लिमिट होती है, ठीक है। तो एक्स अप्रोचेज टू 2 3x माइनस 2, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, जब एक्स जो है 2 को अप्रोच करेगा, वो लिमिट वही होगी जो हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2 को जो है इस फंक्शन में पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट होगी। उसके बाद इस तरह लिमिट एक्स स्क्वायर लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन एक्स अप्रोचेज टू +3, तो कह रहे हैं जब एक्स जो है वो +3 को अप्रोच करेगा या 3 को अप्रोच करेगा, उस केस में फंक्शन की जो लिमिट होगी उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो 3 जो है डायरेक्टली पुट करके देखते हैं, हमारे पास आंसर आता ही नहीं आता, तो 3 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में जब 3 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3 स्क्वायर प्लस वन, ये बन जाएगा आपके पास 9 प्लस वन, ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो फंक्शन में 3 पुट करने से आंसर हमारे पास आ रहा है, तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वही एक्चुअली क्या होगा, उस फंक्शन की लिमिट होगी जब एक्स जो है वो 3 को अप्रोच करेगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे चाहे वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करे। इस तरह लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स +4 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू +5, तो इस केस में लिमिट फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 5 को जो हम क्या करेंगे फंक्शन में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास का आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो कि एक्चुअली क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 बन जाएगा। तो आप लोगों ने प्लस माइनस 3 लिखना, क्योंकि हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन आपको हमेशा जो है वो एक ही आंसर देता है, यूनिक आंसर देता है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए फंक्शन के साथ प्लस लिखा हुआ है जो कि लिखा नहीं होता, उसके अलावा माइनस अगर हो तो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो माइनस नहीं लिखा हुआ, कोई भी सिंबल नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो हमने अपना आंसर जो है वो स्क्वायर रूट का वो प्लस में ही लिखना है, तो +3 आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x+4, जब x जो है 5 को अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट जो हमारे पास 3 होगी, ठीक है। तो ये होगी उन फंक्शन की एग्जांपल जिन फंक्शन केस में आपको जो लिमिट का आंसर जो है वो सिंपली जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने या जिस नंबर के ऊपर ऊपर आप लोगों ने फंक्शन की लिमिट का आंसर निकालना है, उस नंबर को फंक्शन में पुट करने से ही आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है आपको मिल रहे हैं। तो ये तो होगी उन फंक्शन की एग्जाम्पल। उसके अलावा कुछ फंक्शन ऐसे भी होती हैं जिन फंक्शन के केस में हम जो है डायरेक्टली फंक्शन नंबर को जो है वो फंक्शन में पुट करके उसकी लिमिट जो है वो वैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे फंक्शन की एग्जाम्पल एक हम लोगों ने जो है वो ये वाली भी पढ़ी हुई है। ये फंक्शन आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। इस केस में अगर हम जो है इस फंक्शन में 0 पुट करें तो 0 पे हमारे पास आंसर जो है वो 0/0 आ रहा है, तो इस केस में हम फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है डायरेक्टली पुट करके नहीं निकाल सकते। इस तरह की एक और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ये वाली पढ़ी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। इस फंक्शन में अगर हम जो है वो एक्स की जगह जो है हम डायरेक्टली अगर हम 1 पुट करें तो 1 पुट करने से भी हमारे पास आंसर जो है वो 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। इस केस में भी हम जो है फंक्शन की लिमिट जो है वो इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम लोगों ने दूसरे तरीके से फंक्शन की लिमिट निकाली थी, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली, और फंक्शन की लिमिट निकालने के लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट निकालने के बाद जब दोनों लिमिट सेम आ गई तो हम लोगों ने चेक किया कि फंक्शन की लिमिट जो हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। और इस फंक्शन को आप जो सिंपलीफाई करके भी जो है फंक्शन की लिमिट कहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि अब हम लोगों ने एक्चुअली जो है वो वे चूज करना है नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में, कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा टेबल बना के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें फंक्शन को, फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, फिर देखिए कि दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आता है, आपका फंक्शन जो है वो किस जो है वो नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो वो नंबर आपके पास फंक्शन की लिमिट होगी। इस तरह आप फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, फंक्शन को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, उसमें थोड़ी चेंजिंग करें, और जब वो फंक्शन आपका चेंज हो जाए थोड़ा सा, और उसमें जो नंबर है जिसके ऊपर आप लोगों ने लिमिट वैल्यू करनी है वो पुट करने से फंक्शन का आंसर जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जो है वो
नहीं आ रहा तो फंक्शन की वैल्यू शेप को जो चेंज करके फिर आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन की लिमिट कहाँ से जो है वैलिड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा टेबल बना के जो है वो लेफ्ट और राइट से अप्रोच करके फाइंड आउट किया था कि फंक्शन की लिमिट कहाँ से हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली जो एक्स की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास आंसर जो है वो क्या रहा था, वो 0 और 0 आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज किस तरह कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी को जब ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इसके ऊपर हम जो है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स माइनस 1, ठीक है। और जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, जब हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, क्योंकि 1 पे फंक्शन कहाँ से जो 0 ओवर 0 आ रहा था, जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जो है वो इस फंक्शन के ऊपर आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और फिर यहाँ पे लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। उसके अलावा लिमिट जो है आपके पास जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन की जो है शेप उसको चेंज कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखें एक्स जो है 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के इक्वल नहीं मीन्स अगर ये आपके पास 1 है तो 1 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि वो या तो 1.1 होगा, 1.01 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, या फिर वो क्या होगा आपके पास 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.95 होगा। तो 1 को अप्रोच कर रहा होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। जब 1 को अप्रोच कर रहा होगा 1 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस 1 जो है वो भी क्या होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल एक्स माइनस 1 कब होता है, जब एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 के करीब से करीब तक वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 नहीं पुट कर रहे हैं। तो जब हम 1 नहीं पुट करेंगे, 1 से करीब तक कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो कोई भी वैल्यू अगर आप 1 से करीब तक यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह, तो वो पुट करने के बाद उसमें से जब आपको जो है वो 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास एक्स माइनस 1 का आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई ना कोई और नंबर जो है वो आपके पास आएगा। इसका मतलब ये कि एक्स माइनस 1 क्या होगा, इस केस में लिमिट के केस में क्या होगा, आपके पास 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई ना कोई नंबर होगा। जो नंबर यहाँ पे पास होगा एक्स माइनस 1, इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर एक्स माइनस 1 के साथ जो कि सेम नंबर है इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और ये जो एक्स प्लस 1 ये कट गया, ये कटने के बाद हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, फंक्शन की जगह उसकी जगह क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स प्लस 1। तब नोट करेंगे आपके फंक्शन की शेप जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें जो है इस फंक्शन में हम जो है एक्स की जगह जो है डायरेक्टली ये जो नंबर है 1 जिसके ऊपर हम लिमिट निकालनी थी वो पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स की जगह 1 पुट किया और प्लस 1 पहले से मौजूद है, तो ये क्या बन गया आपके पास 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है, वो 2 की इक्वल होता है। तो देख लो टेबल बनाए बगैर, लेफ्ट से और राइट से एक्स को अप्रोच किए बगैर हमने जो है फंक्शन की शेप को थोड़ा सा चेंज करके जो है वो फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है वो निकालिए। वो क्या है, हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है, सेम वही आ रहा है जो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे भी जो है इवैल्यूएट किया हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी हम लोगों ने 2 निकाला था, लेकिन किसी और तरीके से टेबल बना के हमने चेक किया था कि फंक्शन जो है वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए फंक्शन की लिमिट जो है वो 2 बन रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है फंक्शन की शेप को चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि फंक्शन में डायरेक्टली हम 1 पुट नहीं कर सकते थे, फंक्शन में हमने उसको चेंज किया। एक्स अप्रोचेस टू 1 लिमिट के केस में हमने जो है वो कैंसिलेशन या सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फंक्शन की लिमिट का आंसर जो निकाली हमें 2 मिल गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो नेक्स्ट ये एग्जांपल नंबर 2 भी यहाँ पे एक दी गई है, इसमें भी हमने क्या करना है, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। कब लिमिट निकालनी है, जब एक्स जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या ये लिमिट जो हम डायरेक्टली जो है वो 2 का फंक्शन में पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था कि जिस नंबर के ऊपर हम लोगों ने लिमिट निकालनी थी उस नंबर को डायरेक्टली जो है फंक्शन में पुट करके फंक्शन की लिमिट का आंसर हम लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या हम डायरेक्टली जो है जिस नंबर के ऊपर हम लोगों ने ये जिस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने फंक्शन की लिमिट निकालनी है, उस पॉइंट को अगर हम डायरेक्टली पुट करके फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो 2 पे लिमिट निकालनी है फंक्शन की, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में 2 पुट करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो फंक्शन आपके पास 2x² -5 +2
-5x + 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर -5x + 6 है। इसमें 2 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करते हैं। अगर हमें आंसर मिल गया तो वही आंसर फंक्शन की लिमिट होगी। अगर हमें 0/0 या इन्फिनिटी की वाली फॉर्म मिलती है तो फिर क्या होगा, फंक्शन जो है वो 2 पे जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन पे हम क्या करेंगे, फंक्शन में कुछ चेंजिंग करेंगे, फिर उसमें जो है वो उस केस में जो है वो चेंजिंग करने के बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करके फिर हम जो है वो फंक्शन में 2 पुट करेंगे, और 2 पुट करने के बाद फिर जो है फंक्शन की जो लिमिट होगी उसका आंसर वैल्यूट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने भी जो है थोड़ी देर पहले जो है वो x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय x -1 उस फंक्शन के केस में किया था, उसमें चेंजिंग करके उसको सिंप्लीफाई किया, फिर फंक्शन की लिमिट जो है उसका आंसर हम लोगों ने इवैल्यूएट किया। तो ये जो गिवन फंक्शन एग्जांपल नंबर 2 में, इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह जो है वो हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस। उसके बाद x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा +2, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -5, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा अगेन 2 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद -5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा -10। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, +2 ऐड हो रहा है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या है आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और -2 इंटू 5 ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -10, और +6 आ जाएगा आपके पास साइड में। उसके बाद नेक्स्ट मजीद कैलकुलेशन करते हैं हम, यहाँ पे न्यूमेटर में आपके पास क्या आ रहा है 8 + 2 ये बन जाएगा आपके पास 10, और 10 -10 ये क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा न्यूमेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4 + 6 ये आपके पास बन जाएगा 10, और 10 -10 ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 0 बन जाएगा। तो जब आप देख सकते हैं कि फंक्शन में जब हमने डायरेक्टली 2 पुट किया है, तो 2 पुट करने से जो फंक्शन का आंसर आया वो क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, मीन्स फंक्शन जो है वो 2 पे डिफाइन नहीं है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम फंक्शन में जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो इसकी शेप को चेंज करेंगे। और वो शेप को कैसे चेंज करते हैं, शेप को हम जो है वो फैक्टराइजेशन से भी चेंज कर सकती हैं, उसके अलावा हम रेशनलाइजेशन से भी चेंज कर सकते हैं, या किसी और वे से या कुछ कॉमन लेके भी जो हम जो है वो फंक्शन की शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और फंक्शन जो को जो है वो किसी और फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर -5x + 2 इसके फैक्टर्स जो है बनाते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करती हैं उसका भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है एक बार। यहाँ पे जो है वो न्यूमरेटर में जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके फैक्टर्स मैं आपको बना के बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा उसकी फैक्टराइजेशन की जो है वो रिवीजन हो जाए आपके पास, कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो ये आपके पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको हम जो है कांस्टेंट के साथ जो है साइन प्लस माइनस के साइन के बगैर जो है वो को देखते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है वो कौन से दो दो जो है वो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं कह लें, सिंपली कह लें, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास जो है 4 आता है। ठीक है, उनके आप लोगों ने क्या करने हैं, उन पेयर्स को आप लोगों ने ढूंढना है। एक तो 1 को 4 के साथ, या 4 को 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आता है 4 आता है, एक पेयर आपको ये वाला मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा ये कि अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी आंसर हमारे पास जो है वो क्या आता है 4 आता है। तो यही दो पेयर्स आपको मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास हमेशा क्या आता है 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पेयर मिल गए हैं इनके इनमें से एक एक पेयर लेके एक वक्त में उनके साथ जो है प्लस माइनस के जो है वो सेम या डिफरेंट साइन लगा के हम चेक करेंगे कि किस पेयर के साथ प्लस या माइनस के डिफरेंट साइन लगाने के बाद ये जो एक्स का कोएफिशिएंट -5 आ रहा है ये बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पेयर को ले लेते हैं, पहले के पेयर में आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 1 और 4 दोनों के साथ प्लस का सिंबल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 + 4 ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास +5 बन जाएगा। हमने क्या बनाना है, हमने -5 बनाना है। तो हम क्या करेंगे 1 के साथ भी माइनस का सिंबल लगाते हैं और 4 के साथ भी माइनस का सिंबल लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास ये -5 बन जाएगा। तो पहले पेयर से ही आपको जो है वो ये वाली इक्वेशन मिल गई है, जिसमें जो दो नंबर आ रहे हैं 1 और 4 उनके साथ दो माइनस के सिंबल लगाने के बाद हमें जो क्या मिल रहा है, हमें एक्स का कोएफिशिएंट मीन्स -5 जो है वो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो -5 हमें एक्स का कोएफिशिएंट मिल गया है, इसकी दोनों साइड ये वाला -5 ये जो इक्वेशन हमें मिल गई ये वाली, इसकी दोनों साइड पे क्या हम क्या कर देंगे एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास -x
-4x इज इक्वल टू -5x। तो ये जो -5x आपके पास बन गया, ये वाला इस इक्वेशन में ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास -x -4x की इक्वल आ रहा है। ये जो -x -4x आपके पास बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो -5x यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, इसकी जगह जो पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे कि -5x किसकी इक्वल है, यहाँ पे इक्वेशन को देखें तो ये इक्वल है -x -4x की इक्वल है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये -x की जो वैल्यू में मिली है इस इक्वेशन में, इसको हम क्या कर देंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -x इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी जगह जो है पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2x² जो है वो उसको एज टी लिख रहने देंगे 2x² को। और उसके अलावा ये जो -5x है, ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये -x -4x की इक्वल आ रहा है। तो -5x की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे -x -4x। ये हमने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने -x की जगह लिख दिया। उसके बाद +2 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें जो पहले दो नंबर टर्म्स आपको मिल रही हैं, हाँ उन दो टर्म्स में से देखेंगे कि क्या क्या नंबर या क्या क्या क्वांटिटी जो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले दो टर्म्स की अगर बात की जाए, या पहले दो नंबर्स की बात की जाए, तो 2x के -x में से हम जो है वो x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x, 2x के में से हमें 2x मिलेगा। और उसके अलावा x में से हमें जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें 1 मिलेगा। ये तो हो गया पहली दो टर्म्स। उसके अलावा जो बाद वाले दो टर्म्स हैं उनमें से हम देखें, उसमें से हम x को कॉमन नहीं ले सकते, हम जो 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमें जो -4x है उसमें से, क्योंकि हम देखिए हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो माइनस को अगर आप चाहें तो कॉमन ना भी लें तभी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग जो नोट करें कि हमने जब कॉमन लेना होता है यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हुए, तो हम लोगों ने ये भी नोट करना होता है कि आपके पास जो दो ब्रैकेट्स आ रही थी, ये वाली दो ब्रैकेट्स, ये वाली, उनके अंदर भी जो है सेम ही नंबर जो है आपके पास हमेशा बने। तो देखिए यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट है इसके अंदर माइनस का सिंबल आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन, वो भी कॉमन जो है साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें दरमियान में प्लस आ रहा है। अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस बन जाएगा दरमियान में, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने दोनों ब्रैकेट्स को सेम लेके आना है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले क्या होगा, ये जो दरमियान वाला प्लस है ये क्या बन जाएगा, आपके पास माइनस बन जाएगा। और उसके अलावा माइनस के अलावा क्या ले सकते हैं, हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास ये जो 4x है ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। उसके अलावा इस 2 में से जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है 1 बन जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 2x-1 दोनों ब्रैकेट में क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। जब दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगी आपकी, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो, ये जो जिसको आज एक टर्म भी जो आप कंसिडर कर सकते हैं, इस टर्म को जो है वो आप क्या करेंगे, अगेन जो है वो इन दोनों टर्म्स में से जो है वो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2x-1 को जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x-1 इसको कॉमन लेंगे, जो पहली टर्म है उसमें जब उसमें आपके पास क्या बच जाएगा, उसमें आपके पास जो है x बच जाएगा। और जो दूसरी टर्म है उसमें आपके पास क्या बच जाएगा, उसमें आपके पास जो है -2 बच जाएगा। तो ये जो आपकी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x² -5x + 2, इसकी जगह आप नोट करें तो आपने इसको क्या कर लिया, इसको चेंज करके जो आपने इसको किसी और फॉर्म में लिख दिया है, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये सभी सब क्या है, आपस में इक्वल ही है, लेकिन जस्ट क्या है, इनकी शेप चेंज होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो 2x² -5x + 2 को हम लिख सकते हैं 2x-1 इंटू x-2, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें 2x² -5x + 2 की जगह क्या लिख दिया है, x-2 इंटू 2x-1 ये लिखा हुआ है। जहाँ पे भी देखें x-2 इंटू 2x-1 हमारे पास जो है ये फैक्टर्स बन रहे थे इसके न्यूमरेटर के, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसकी जगह ये फैक्टर्स लिख दिए। उसके बाद इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है x² -5x + 6x, इसके भी फैक्टर बनाने हैं, और इनके फैक्टर को आप लोगों ने क्या करना है, इनको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, तो शेप चेंज करने के बाद आप देखें, ये जो x-2 जो है वो सेम ही आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और लिमिट हम लोगों ने कब फाइंड करनी है, जब x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, जब x 2 को अप्रोच करेगा मींस कि वो 2 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन उसको जस्ट अप्रोच करेगा, उसके करीब ही होगा। जब x 2 के करीब का कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह, तो ये x-2 कहाँ से हो जाएगा, आपके पास जीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई नंबर ही आपके पास आंसर आएगा। तो इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप फिर क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, अब लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन का जो है जो भी है उसको पुट करेंगे यहाँ पे। फिर आप नोट करेंगे कि 2 पुट करने से फंक्शन कहाँ से जो है वो 0 ओवर 0 आ रहा है, या अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शन की शेप को थोड़ा सा जो है चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, आप जो है फैक्टराइजेशन करेंगे या रेशनलाइजेशन करेंगे, या कुछ कॉमन वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन किए हैं हम लोगों ने, और रेशनलाइजेशन करने के बाद जो है वो फंक्शन को जो है इस फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है,
2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये x माइनस 2 जो है ये क्या होगा, इस x माइनस 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दी एंड आपका फंक्शन आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 3। अब इस फंक्शन में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं। उस केस में आपका आंसर जो है 0/0 या इन्फिनिटी जो है वो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में डायरेक्टली जो है वो क्या पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 में x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस 3। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -3। इसका मतलब यही है, ये जो फंक्शन है ये वाला 2x² माइनस 5x प्लस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6 x इज इक्वल टू 2 पे जो है इस फंक्शन का आंसर जो है वो हमें नहीं 0/0 मिलता है, या फंक्शन का आंसर जो है डिफाइंड नहीं है। लेकिन इस फंक्शन की लिमिट जो है वो x इज इक्वल 2 पे में मिल रही है। वो लिमिट क्या आ रही है, वो लिमिट हमारे पास जो है -3 आ रही है। इसका मतलब ये है जब x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड से लिमिट से या राइट हैंड लिमिट से, तो जो फंक्शन होगा उसके जो आंसर्स होंगे, आंसर क्या होंगे, वो आंसर जो होंगे वो -3 को जो है वो अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसलिए -3 क्या है, इस फंक्शन की लिमिट है जब x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, याद रखना ये -3 फंक्शन की लिमिट है, ये फंक्शन का आंसर नहीं है। इसको आप इस तरह लिखना कि f(2) इज इक्वल टू -3, आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना, ये गलत है। फंक्शन का आंसर 2 पे क्या आ रहा है, वो 0/0 आ रहा है। तो फंक्शन का आंसर नहीं है -3 2 पे, फंक्शन की लिमिट है 2 पे और लिमिट क्या आ रही है, वो -3 आ रही है। इसको हम जो है इस तरह लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू +2 और साथ में क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन लिखेंगे जिसको फिलहाल मैं यहाँ पे फिलहाल जो है f(x) लिख रहा हूँ। और ये किसके इक्वल है, ये -3 के इक्वल है। ये फंक्शन की लिमिट का आंसर है, फंक्शन का आंसर जो है वो नहीं है 2 पे। ठीक है, फंक्शन का आंसर 2 पे जो है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। इस तरह उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फंक्शन की लिमिट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, x माइनस 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, जब x जो है वो क्या करेगा, 9 को अप्रोच करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टली 9 पुट करने से फंक्शन की लिमिट कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता। तो फंक्शन में न्यूमरेटर में क्या है, x माइनस 9 है, तो x की जगह 9 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 9। और डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ x में x की जगह 9 पुट करेंगे और साथ में क्या है -3। सिंपलीफाई करते हैं, 9 माइनस 9 0 है और उसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 9 वो भी क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। तो 3 माइनस 3 वो भी क्या बन जाएगा, आपके पास 0 बन जाएगा। तो डायरेक्टली 0 पुट करने से आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। फंक्शन का आंसर जो इसका मतलब क्या है, 9 पे जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो हम डायरेक्टली पुट करके फंक्शन की लिमिट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को की शेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो, ये तो हम कुछ और जो है तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, दो टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही होती हैं, उनके दरमियान ये जो प्लस या माइनस का सिंबल आ रहा होता है, इसके साइन को चेंज करके उसी नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, मीन माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो फिर ये आपके पास ये जो नंबर बनेगा, ये वाला स्क्वायर रूट x प्लस 3, इसके साथ हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। ये x माइनस 9 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो दो नंबर सेम ही जो है क्या होंगे, प्लस भी हो रहे होंगे और माइनस भी हो रहे होंगे। ठीक है, जब दो नंबर सेम प्लस और माइनस हो रहे होते हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं, तो एक्चुअली आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास जो है वो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है कि जब a प्लस बी ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये दो नंबर सेम ही आपस में प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, इसका आंसर आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ है। तो इस फार्मूले को फिर हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 के साथ, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और उसको नेक्स्ट हम जी सिंपलीफाई करेंगे तो स्क्वायर जो है वो ये वाला आपस में कैंसिल होंगे, स्क्वायर रूट के साथ ये आपके पास यहाँ पे एक्स आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 9 और न्यूमरेटर में जैसे ये दो नंबर ही क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो आप नोट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो है आपके पास जो है एक्स माइनस 9 जो है वो बन रहा है, ठीक है। उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि एक्स जो है वो 9 को जो है अप्रोच कर रहा है, 9 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए एक्स माइनस 9 जो है वो 0 नहीं होगा और 0 के अलावा कोई ना कोई नंबर होगा, यानी कि एक्स माइनस 9 जो है आपके पास 0 के अलावा यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स जो है 9 को अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल 9 के इक्वल नहीं है, इसलिए एक्स माइनस 9 होगा, वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। जब इनको कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 9 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली जो है वो आपके पास यही बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब इस फंक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने लिमिट निकालनी है, 9 के ऊपर लिमिट निकालनी है, उस 9 को जो है पुट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 में एक्स की जगह जब हम 9 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 प्लस 3 क्या आ रहा है, 6 बन रहा है। तो ये हमें जो है डायरेक्टली फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का आंसर जो है वो क्या है, फंक्शन का आंसर जो है वो 9 पे जो है, ये जो फंक्शन यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, इस फंक्शन का आंसर जो है 9 पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0/0, यानी कि फंक्शन जो है वो 9 पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो फंक्शन की लिमिट है उसका आंसर जो है वो जब एक्स जो है वो 9 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है वो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 9, वो हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 9, फंक्शन की लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह ही पढ़ सकते हैं, जब एट एक्स इज इक्वल टू 9 फंक्शन की जो लिमिट बनती है वो क्या बनती है, वो 6 बनती है, ठीक है। लेकिन एट एक्स इक्वल टू 9 फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, ये लिखें आप, ये नहीं लिखेंगे कि फंक्शन का आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है वो 6 आ रहा है, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है। एट एक्स इक्वल टू 9 फंक्शन का आंसर हमारे पास जो है क्या अनडिफाइंड है, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 6 जो फंक्शन की लिमिट है वो हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन की लिमिट के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। अगर डायरेक्टली फंक्शन में वो जिस पॉइंट पे आपने लिमिट निकालनी है वो फंक्शन में वो पॉइंट पुट करने से आपका आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन का आंसर 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा है तो आपने क्या करना है, फंक्शन की शेप को जो है वो चेंज करके उसके बाद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपने पॉइंट को डायरेक्टली पुट करके फंक्शन की लिमिट का आंसर जो है वैलिड करना है। इस तरह और भी मजीद कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिमिट से रिलेटेड जो है वो सॉल्व किए हैं, उन एग्जांपल को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।